बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 6 से लेकर क्वेश्चन 10 तक जो थे वो सॉल्व किए थे क्वेश्चंस, और उसमें जो साउंड का प्रॉब्लम था तो वो वाला जो कल वाला लेक्चर है उसको हम जो है इस यूनिट के आखिर में रिपीट करेंगे दोबारा। तो आज हम नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, तो क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 के आपके पास स्टेटमेंट जो है वो है 2x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 11 है। ये आपके पास रेसिप्रोकल इक्वेशन भी इसको कहते हैं और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसको कहते हैं। तो ये चूंकि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की पावर 4 से जो है स्टार्ट हो रही है टर्म, तो हम इसको क्वाड्रेटिक पहले इक्वेशन में जो है वो कन्वर्ट करेंगे। तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो x स्क्वायर के ऊपर हर टर्म को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिवाइडिंग x स्क्वायर बाई ईच टर्म, हर टर्म को जो है हम क्या करेंगे ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ जो है हम हर टर्म को जो है वो x स्क्वायर के ऊपर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास है 2x की 4, तो इधर भी हम x स्क्वायर पे डिवाइड कर देंगे, प्लस आपके पास है x क्यूब, तो इसको भी हम x स्क्वायर पे डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट टर्म आपके पास है माइनस 6x स्क्वायर, इसको भी हम x स्क्वायर पे डिवाइड कर देंगे, और प्लस नेक्स्ट टर्म है x, तो x को भी हम x स्क्वायर पे डिवाइड कर देंगे, और प्लस 2 है और 2 को भी हम x स्क्वायर पे डिवाइड कर देंगे, और इज इक्वल टू हमारे पास क्या मौजूद है, 0 मौजूद है। तो यहाँ पे जब 2x की 4 के ऊपर x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर x की 4 से कैंसिल होगा तो ऊपर x स्क्वायर रह जाएगा, यानी आपके पास क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। और फर्दर आगे बढ़ते हैं तो x क्यूब के ऊपर जब x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये x स्क्वायर x क्यूब के साथ कैंसिल, ऊपर x रह जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म हमारे पास माइनस का साइन दरमियान में मौजूद है, और फिर वो है 6x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के साथ कैंसिल, और आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास प्लस x अपॉन x स्क्वायर मौजूद है, तो ऊपर वाला x जो है नीचे x स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो नीचे x स्क्वायर में से x बच जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर मींस कि 2x है, तो ऊपर 1x है, 1x के साथ कैंसिल, तो नीचे 1x रह जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, यानी 1 अपॉन x, और प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0, यानी इस तरफ हमने डिवाइड किया, क्योंकि 0 पे भी हम x स्क्वायर को क्या करना चाहिए था, डिवाइड करना चाहिए था, क्योंकि हमने रेफरेंस ये दिया है कि डिवाइडिंग x स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स बाय ईच टर्म। तो 0 के ऊपर अगर x स्क्वायर डिवाइड हो तो फिर जो है रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 वैसे का वैसे आ जाता है। 0 किसी भी वेरिएबल से या डिजिट से मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो 0 वैसे का वैसे रहता है। तो अब हम इसको रीअरेंज करेंगे। ये हमारे पास जो 2x स्क्वायर है इसके साथ प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का x है, फिर प्लस का 1 अपॉन x है, और माइनस 6 है, इज इक्वल टू 0। इसको हमने क्या किया, रीअरेंज कर दिया। अब यहाँ पे जो 2x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर मौजूद है, तो इसमें आपके पास जो है वो 2 कॉमन आ रहा है, 2x स्क्वायर में से 2 कॉमन ले तो x स्क्वायर, और प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर में से 2 कॉमन ले तो 2 की जगह 1 ऊपर आ जाएगा, और नीचे x स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा। फिर हमारे पास प्लस है आगे, और फिर x प्लस 1 अपॉन x है, तो इसको हम एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, और माइनस 6 है इज इक्वल टू 0 पे। अब आपको पता है कि वेरिएबल जो होती है इसकी अल्टरनेटिव वेरिएबल लेट करके इसको फर्दर सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेट करेंगे कि x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू हमारे पास किसके है, y की। तो x प्लस 1 अपॉन x को हमने y के इक्वल लेट कर लिया, और x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की जगह अल्टरनेटिव वेरिएबल वैल्यू लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू y किया है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ का हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पे जो है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे हम दोनों तरफ का स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ का हमने क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। तो x प्लस 1 अपॉन x इसका भी स्क्वायर इज इक्वल टू y, इसका भी क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अब x प्लस 1 अपॉन x होल का जो स्क्वायर है वो a प्लस b होल का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास इसको यूं भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला अगर लिखना है तो s
ए प्लस बी होल का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स होल के स्क्वायर को इस फार्मूले के तहत बोलेंगे x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 2 आ गया, फिर a की जगह x आ गया, मल्टीप्लाई b की जगह 1 अपॉन x आ गया इज इक्वल टू y स्क्वायर। x 1 अपॉन x के साथ 2 के साथ, चूंकि x 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन x है तो x 1 अपॉन x के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और आपके पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू y के आपके पास ये आ गया। तो यहाँ पे जो है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर यहीं पे रहेगा और ये प्लस का 2 उधर y स्क्वायर के साथ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यूं हमारे पास जो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ गया, y स्क्वायर माइनस 2 के। और जो हमारे पास यहाँ पे हमने लेट किया था कि x प्लस 1 अपॉन x किसके इक्वल है, y के। तो जहां x प्लस 1 अपॉन x होगा वहां हम y पुट कर देंगे और जहां पे x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर होगा इक्वेशन के अंदर वहां पे हम y स्क्वायर माइनस 2 पुट कर देंगे। तो फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसको इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है जो ओरिजिनल इक्वेशन है आपके पास वो क्या है, उसके अंदर हम जो है वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 है तो 2 आ गया और x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर है तो इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। फर्दर आगे बढ़े तो दरमियान में प्लस का साइन मौजूद है और x प्लस 1 अपॉन x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा और माइनस 6 है नेक्स्ट टर्म और इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 0 के है। तो अब यहाँ पे 2 को पहले y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 2y स्क्वायर, 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 4 और प्लस y है और माइनस 6 है इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 0 के है। तो अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, 2y स्क्वायर उसके बाद प्लस का y आ जाएगा, फिर माइनस 4 और माइनस 6 ये माइनस के 10 हो जाएंगे इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं पेयर बना के, और दूसरा तरीका फैक्टराइज करने का है क्वाड्रेटिक फार्मूले का जो है ना इस्तेमाल है। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट जो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो a के इक्वल लेट कर देंगे और जो y का कोएफिशिएंट है वो b के इक्वल, y का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है और जो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या था, 2 था। तो a 2 के इक्वल आ गया, b 1 के इक्वल आ गया और जो लास्ट आपके पास कांस्टेंट टर्म है जो कि माइनस 10 है वो किसके इक्वल आ जाएगी, c के इक्वल आ जाएगी, यानी माइनस 10 आ गया। और फार्मूला आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ प्लस नहीं दिखेंगे क्योंकि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद है वो किस वेरिएबल पर मुश्तमिल है, y पर। तो यहाँ पे फार्मूला जो है वो y के इक्वल आ जाएगा और अपॉन आपके पास क्या है, 2a मौजूद है। तो यहाँ पे हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस b की जगह 1 आ जाएगा प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 साथ ac है तो a की जगह 2 आ गया, c की जगह माइनस 10 आ गया और अपॉन आपके पास 2 आ गया, a की जगह 2 आ गया। y इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 4 2 8 और 8 10 कितने होते हैं, 80 होते हैं। ये 10 को 2 को और 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा और अपॉन 2 2 कितना होता है, 4 होता है। तो y इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 80 में 1 ऐड किया तो 81 आपके पास आ गया और अपॉन कितने आपके पास 4 मौजूद है। अब हम यहाँ पे इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो y इज इक्वल टू आपके पास आ गया माइनस 1 प्लस माइनस 81 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे, 81 मौजूद है उसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा और अपॉन आपके पास 4 मौजूद है। अब 9 के साथ जो है प्लस माइनस है तो वो माइनस 1 के साथ 9 एक दफा प्लस आ जाएगा और एक दफा क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 9 एक दफा ये आ गया, फिर और अपॉन 4 आ गया और फिर फर्दर y इज इक्वल टू माइनस 1 और माइनस 9 यानी माइनस 9 माइनस 1 के साथ एक दफा माइनस आ गया, 9 जो है एक दफा प्लस 9 को और एक दफा माइनस और यहाँ भी अपॉन 4 मौजूद है। तो y इज इक्वल टू 9 से बन जाएगा 8 अपॉन 4 आ गया और आगे बढ़े तो माइनस 9 और माइनस 1 कितने होते हैं, माइनस के 10 होते हैं, अपॉन 4 आ गया। 4 1 4 4 2 8 यानी 8 के ऊपर 4 को डिवाइड किया तो y इज इक्वल टू 2 आ गया आपके पास और यहाँ भी y के इक्वल चल रहा है तो y की ये वैल्यू जो है माइनस 10 अपॉन 4 जो है ये किस पे डिवाइड होता है, 2 पे डिवाइड होता है। तो ये जो 2 2 4 2 5 10 यानी माइनस 5 अपॉन 2 आ गया, ये आपके पास दूसरी वैल्यू आ गई। एक y इज इक्वल टू 2 आ गया और दूसरा y इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2 आ गया।
अब दोबारा जो है ना पुट करेंगे y को, किसके इक्वल हमने पुट किया था, y इज इक्वल टू हमने लेट किया था x प्लस 1 अपॉन x के। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 है, तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, y की जगह x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे y की जगह x प्लस 1 अपॉन x आ गया, चूंकि अब हमें किसकी वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, जो ओरिजिनल वेरिएबल इक्वेशन के अंदर मौजूद है वो x है, तो x की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे जो है हमने y की जगह x प्लस 1 अपॉन x पुट किया इज इक्वल टू 2 किया गया। अब ये 1 अपॉन x में फ्रैक्शन में x मौजूद है, इसको x को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ जो है वो x से हर टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये x मौजूद है पहली टर्म, इससे भी x को मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह प्लस 1 अपॉन x मौजूद है, इसके साथ भी x को मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 2 मौजूद है, 2 के साथ भी x को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। x से मल्टीप्लाई होके x पे, और ये वाला x इधर x से क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x मल्टीप्लाई x आपस में कैंसिल, तो 1 रह जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 2 है, 2x है, यानी 2x से मल्टीप्लाई होके 2x हो गया। तो x स्क्वायर प्लस का 2x में जाके माइनस का 2x और साथ पहले से प्लस का 1 मौजूद है, इज इक्वल टू 0। ये जो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, ये x माइनस 1 होल का स्क्वायर बनता है। तो अगर इसको हम क्लोज करें, यानी x का स्क्वायर माइनस का 2 और a आएगा, a की जगह x आ गया, b की जगह 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे गौर करें, x का स्क्वायर ये स्क्वायर बनता है, माइनस 2ab माइनस का 2, a की जगह x, b की जगह 1 और प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी a माइनस b होल का स्क्वायर, a आपके पास है x इज इक्वल टू 0 गया है, और दरमियान में माइनस 2 के, चूंकि 2 के साथ क्या मौजूद है, माइनस का साइन मौजूद है, और दूसरा डिजिट आपके पास 1 है, यानी x माइनस 1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ गया, 0 के आ गया। तो x माइनस 1 होल का स्क्वायर है, हमें चाहिए x की वैल्यू, तो ये जो स्क्वायर है इसको खत्म करने के लिए इधर x माइनस 1 के स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट लेंगे, और इस इक्वल टू 0 है उसका भी क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, तो x यहीं पर रहेगा। ये जो x के साथ इधर माइनस 1 मौजूद है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, यानी यूं x इज इक्वल टू 1 के आ गया। तो एक वैल्यू आपके पास जो है वो आ चुकी है। अब दूसरी वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो उसके लिए हम इसको जो है वो रेज करते हैं, यहाँ पे वो वाला हिस्सा हम पार्ट जो है सॉल्व करते हैं। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन था, y हमारे पास किसके इक्वल आया है, माइनस 5 अपॉन 2 के आया है। तो यहाँ पे हमने y को दोबारा जो है वो किसके लिए पुट किया है, पुट y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x, जो कि हमने लेट किया था, y को किसके इक्वल, x प्लस 1 अपॉन x के इक्वल लेट किया था, तो y की जगह दोबारा हम क्या पुट करेंगे, x प्लस 1 अपॉन x, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन x, और y किसके इक्वल था, माइनस 5 अपॉन 2 पे, तो वो आ जाएगा माइनस 5 अपॉन 2। अब ये वही तरीका है, यहाँ पे जो फ्रैक्शन में 1 अपॉन x यानी x मौजूद है, या तो एलसीएम ले लें x प्लस 1 अपॉन x का, या इस x को जो बटे में मौजूद है खत्म करने के लिए हर टर्म को दोनों तरफ क्या करें, x से मल्टीप्लाई कर लें, और इधर बटे में भी 2 मौजूद है, तो इस 2 को भी हमने क्या करना है, खत्म करना है। बटे में एक तो x इधर मौजूद है, इधर 2 मौजूद है, यानी 2x जो है वो एज अ डिनोमिनेटर फॉर्म मौजूद है इस इक्वेशन के अंदर। तो उस 2x से अगर आप हर टर्म को जो है वो खत्म मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर ये टर्म जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। तो हम जो है इस तरह करेंगे, ये वाला डिनोमिनेटर 2 और इस तरफ वाला x, ये वाला डिनोमिनेटर, और इधर वाला जो माइनस 5 के नीचे 2 मौजूद है, ये भी डिनोमिनेटर है, इस 2 को और इस x को मिला के ये 2x बनता है। हर टर्म से 2x को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसके अलावा दूसरा मेथड आपके पास मौजूद है, आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x को x से, यानी 2x मल्टीप्लाई x प्लस 1 अपॉन x मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2x, दोनों तरफ 2x से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x x से मल्टीप्लाई होकर 2x स्क्वायर, और ये 1 अपॉन x 2x से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 अपॉन वाला x इस x के साथ कैंसिल, यहाँ 2 1 से मल्टीप्लाई होकर प्लस का 2, और इज इक्वल टू जो है माइनस 5 अपॉन 2 जो है वो 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अपॉन 2 जो है 2x के साथ जो है जब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 2, यहाँ भी 2, ये कैंसिल हो गए, यहाँ माइनस 5 बच गया, इधर x बच गया, माइनस 5x से मल्टीप्लाई होकर माइनस का 5x हो गया। तो आपके पास आ गया 2x स्क्वायर, और माइनस का 5x इधर आ गया प्लस का 5x, पहले से मौजूद है प्लस का 2 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 0 के आ गया। तो यहाँ पे जो है अब आप इसके पेयर बनाएंगे, तो पेयर ऐसा बनाना चाहिए कि जिसको अगर ऐड
ऐड करें तो प्लस का 5x आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट आता है वो आना चाहिए। अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को यानी 2x स्क्वायर और 2 को मल्टीप्लाई करें, दोनों के साथ प्लस है तो 4x स्क्वायर आता है, और यानी मल्टीप्लाई करने से 4x स्क्वायर आए, और ऐड करें तो प्लस का 5x आए। अगर हम यहाँ पे ये पेयर बना लें 2x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का x और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, यानी 5x की जगह हमने कौन सा पेयर बना दिया, प्लस का 4x और प्लस का x। अगर इन दोनों को ऐड करें तो प्लस का कितना बनता है, 5x बनता है, और अगर 4x को x से मल्टीप्लाई करें तो जो प्रोडक्ट आपके पास आता था मल्टीप्लाई करने से प्लस का 4x स्क्वायर, तो वो आएगा। यानी ये पेयर जो है दोनों कंडीशंस जो है वो पूरी कर रहा है। तो ये पेयर बनाने के तरीके आपको पहले जो है, ये पहले 10 क्वेश्चन है उनके अंदर जो है समझाए जा चुके हैं, पहले 9th में भी इसके बारे में डिटेल से बात हो चुकी है। तो यहाँ पे जो है पहले पेयर में से जो है 2x स्क्वायर प्लस 4x में से 2x कॉमन आता है, 2x स्क्वायर में से 2x कॉमन लिया तो x, और 4x में से 2x कॉमन लेंगे तो 2 रह जाएगा, और प्लस x प्लस 2 इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो इट मींस कि दोनों में से कौन सी चीज कॉमन आती है, 1 कॉमन आता है। तो यहाँ प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 वैसे का वैसे आ जाएगा, क्योंकि 1 के साथ यहाँ प्लस का साइन मौजूद है तो ब्रैकेट के अंदर जो है प्लस का साइन जो है वो साइन चेंज नहीं करता, इज इक्वल टू आपके पास 0 गया है। तो यहाँ 2x into x plus 2 ब्रैकेट के अंदर प्लस 1 into x plus 2 इज इक्वल टू 0। तो दो जगह पे जो है आपको x plus 2 जो है वो नजर आ रहा है, इट मींस कि x plus 2 को हम ले लेंगे कॉमन, और इधर 2x है इधर प्लस का 1 है तो इसको फैक्टर फॉर्म में हम एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 0 क्या आ जाएगा। तो x plus 2 भी 0 के इक्वल, और 2x plus 1 भी आपके पास क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, यानी x इधर ही रहेगा और प्लस का 2 इधर जाके माइनस का 2, इस तरह 2x इधर रहेगा प्लस का 1 इधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, और x के साथ 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके माइनस 1 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा, यानी -1/2 हो जाएगा। एक वैल्यू x इज इक्वल टू -2 और दूसरी वैल्यू x इज इक्वल टू -1/2, और जो सोल्यूशन सेट आपके पास आएगा वो एक 1 है, दूसरी वैल्यू आपके पास -2 है, और तीसरी वैल्यू -1/2 है आपके पास। तो ये हमारे पास जो है वो तीन वैल्यूज जो है ये एज अ सॉल्यूशन सेट आपके पास आ गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, उसको स्टेटमेंट जो हमारे पास है वो यहाँ पे मौजूद है, इसको हम रेज कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, और वो क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे 4.2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 9.2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब हम यूं करेंगे कि यहाँ पे 2 के ऊपर जो दो पावर्स मौजूद हैं, तो 2x प्लस 1 मौजूद है, तो जो पावर्स को हम करेंगे अलग-अलग, यानी हर एक की बेस अलग कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4.2 की पावर 2x अलग कर दी और डॉट 2 की पावर 1 अलग कर दी। जब आप ऊपर पावर आपस में ऐड हो रहे हैं, जब उनको बेस अलग देंगे तो बेसिस आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी 2x प्लस 1 को हमने ऐसे किया, बेस 2 थी तो 2 की पावर 2x अलग कर दी, डॉट 2 की पावर जो ऊपर 1 मौजूद थी वो अलग कर दी, यानी पावर से अलग कर दी और उनको बेस भी अलग दे दी। और दरमियान में फिर साइन कौन सा आता है, जब बेस अलग करते हैं मल्टीप्लिकेटिव साइन आता है। फिर आगे बढ़ेंगे तो माइनस का 9 है, डॉट 2 की पावर x है और प्लस 1 है, इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 0 के है। तो अब ये जो 2 की पावर 2x है, ये 2 की पावर 2x मींस कि 2x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 और x दोनों 2 की क्या है, पावर है। तो इसको फर्दर जो है नेक्स्ट स्टेप में जो है हम पावर्स को यहाँ भी अलग करेंगे, लेकिन अलग करने से पहले ये 4 मौजूद है और यहाँ 2 की पावर 1 मौजूद है, और ये तीनों 4 डॉट 2 की पावर 2x डॉट 2 की पावर 1, ये तीनों डिजिट्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 1 जा 2 और 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करके ये 8 पहले लिख लेंगे, और फिर 2 की पावर 2x को यूं लिखेंगे कि 2 की पावर x यहाँ ब्रैकेट में डाल लेंगे, और ब्रैकेट के बाद x के साथ जो 2 था उसको अलग पावर में बाहर ले जाएंगे। अब 2 की पावर ये जो है x है, ये भी पावर है, और जो होल 2 मौजूद है ऊपर वो भी पावर है, यानी ये दोनों पावर्स जो है आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो x अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो भी 2x, दोबारा 2 की पावर 2x आ जाएगा। ये हमने किया, और 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करके 8 बना दिया। फर्दर आगे बढ़ेंगे, 9 आ गया, और डॉट 2 की पावर x है तो वो 2 की पावर x आ गया, प्लस 1 आ गया, इज इक्वल टू 0 के आ गया। अब हम यहाँ पे लेट करेंगे कि लेट 2 की पावर x इज इक्वल टू y की। अब जहां
2 की पावर x मौजूद होगा, वहां क्या पुट कर देंगे, y पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 8 आ गया आपके पास, 2 की पावर x की जगह y, और ऊपर स्क्वायर है तो y का स्क्वायर आ गया, -9 आ गया, साथ 2 की पावर x मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 की पावर x की जगह y आ जाएगा, +1 आ गया इज इक्वल टू 0 की आ गया। 8y स्क्वायर -9y प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 की आ गया। तो पेयर आपको पहले भी डिटेल से हमने सिखा दी है कैसे बनाते हैं, यानी -9y का ऐसा पेयर बनाएं कि जिसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो -9y आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट आता है, यानी 8y स्क्वायर प्लस का और प्लस का 1 जब मल्टीप्लाई हो तो प्लस का 8y स्क्वायर आता है, तो ये प्रोडक्ट आना चाहिए, और प्लस माइनस करने से माइनस का 9y आना चाहिए। तो अगर हम ये पेयर बना लें इसका 8y स्क्वायर माइनस का 8y माइनस का y, क्योंकि प्रोडक्ट में साइन कौन सा मौजूद है, प्लस का, तो फिर पेयर जो बनेगा उसमें दोनों डिजिट्स के साथ साइन एक जैसे होंगे, और वो दोनों साइन वो होंगे जो मिड टर्म के साथ साइन होगा, और मिड टर्म के साथ कौन सा साइन मौजूद है, माइनस का। इट मींस कि पेयर के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा, यानी -8y और -y, ये -9y का पेयर बन गया, और +1 है इज इक्वल टू 0 के। अब हम चेक करते हैं कि ये अगर इनको ऐड किया जाए, -8y में -y को ऐड करें तो -9y बनता है जो कि मिड टर्म है, और अगर -8y को -y से मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस प्लस 8y y से मल्टीप्लाई होकर 8y स्क्वायर बनता है, तो वो कंडीशन भी क्या हो रही है, पूरी हो रही है, यानी प्रोडक्ट वाली। तो ये पेयर जो हमने बनाया वो बिल्कुल सही है। अब 8y स्क्वायर और -8y में से 8y कॉमन आएगा, 8y स्क्वायर में से 8y कॉमन लिया तो y रह गया आपके पास, और -8y में से 8y कॉमन लेंगे तो 1 रह जाएगा, और -y प्लस 1 में से आगे जो मौजूद है उसमें से कुछ कॉमन लिया था तो क्या कॉमन आएगा, 1 कॉमन आएगा, तो माइनस के साथ 1 कॉमन आएगा, और ब्रैकेट में जब y प्लस 1 को लिखेंगे, क्योंकि 1 कॉमन लेने से y प्लस 1 को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 के साथ जो कि शुरू में माइनस मौजूद है तो ये माइनस साइन क्या करेगा, चेंज करेगा, यानी y प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर जाके माइनस की वजह से y -1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 क्या होगा। तो y -1 दोनों जगहों पे मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, तो हम उसको एक दफा लिखेंगे, और फिर ब्रैकेट के अंदर 8y -1 जो 8y यहाँ पे है और -1 यहाँ पे, इनको इकट्ठा जो है करके एक ब्रैकेट के अंदर फैक्टर की फॉर्म में लिख देंगे, इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 0 क्या आ गया। y -1 भी 0 के इक्वल है और 8y -1 भी 0 के इक्वल है, तो इसको हम अलग-अलग y -1 भी 0 के इक्वल ले लेते हैं, और 8y -1 इसको भी किसके इक्वल ले लेते हैं, 0 के। तो y की वैल्यू मालूम करेंगे, माइनस का 1 दूसरी तरफ जाके प्लस का 1, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, y की। इसी तरह 8y -1 इज इक्वल टू 0 के है, 8y यहीं पे रहेगा और माइनस का 1 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो गया, और यहाँ y के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके ये 8 जो है 1 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 1/8 आ जाएगा। अब दोबारा हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम पुट करेंगे, यहाँ पे पुट जो ओरिजिनल आपके पास, यानी कि y किसके इक्वल था, 2 की पावर x के, तो यहाँ y की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 2 की पावर x, तो यहाँ y की जगह आ गया 2 की पावर x, और y किसके इक्वल था, 1 के, तो 2 की पावर x जो है वो भी 1 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 की पावर x है, तो जो 1 है उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0, क्योंकि अब हम यहाँ पे जो है जब बेसिस इक्वल हो तो फिर एक्सपोनेंट्स भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। जो वेरिएबल x की हमने वैल्यू मालूम करनी है वो किस फॉर्म में मौजूद है, वो पावर की फॉर्म में मौजूद है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आपके पास जो है, यहाँ 1 को हमने 2 की पावर 0 ले लिया, तो when bases are equal then exponents are also equal, दोनों तरफ बेसिस एक जैसे हैं, यानी यहाँ भी 2 मौजूद है और यहाँ भी 2 मौजूद है, तो बेसिस इक्वल है तो फिर एक्सपोनेंट्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी यहाँ पे एक्सपोनेंट x है और यहाँ पे एक्सपोनेंट 0 है, तो x किसके इक्वल आ गया, 0 पे आ गया, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब दोबारा y इज इक्वल टू 1/8 के है, तो y की जगह हम क्या पुट करेंगे, दोबारा 2 की पावर x, और जो सामने वैल्यू y की थी वो 2 की पावर x की वैल्यू, यानी 1/8 जो है वो 2 की पावर x के इक्वल आ जाएगा। अब 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/8 को हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी 1/2 की पावर 3 लिख दिया, 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो तो कितना होता है, 8 होता है। अच्छा, फर्दर आगे बढ़ेंगे तो 2 की पावर x, और ये अब फ्रैक्शन फॉर्म खत्म करेंगे तो 2 की पावर -3 हो जाएगा, यानी 2 की पावर यहाँ प्लस से ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -3। तो यहाँ पे गौर करें, यहाँ बेस भी 2 है और यहाँ बेस भी आपके पास क्या है, 2 है। When bases are equal then exponents are also equal,
तो टू के बेस इक्वल आ गए, लिहाजा फिर एक्सपोनेंट्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इधर एक्सपोनेंट x है और इधर एक्सपोनेंट आपके पास क्या है, -3 है, यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया, -3 के। तो यूं जो है जो ओरिजिनल वेरिएबल ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर जो ओरिजिनल वेरिएबल x थी उसकी वैल्यू जो है वो सॉल्यूशन सेट की वैल्यू होती है। तो एक वैल्यू आपके पास 0 आ गई सॉल्यूशन सेट की और दूसरी वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -3 आ गई। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सॉल्यूशन सेट आ गया इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन अगर हमारे पास 12 था तो क्वेश्चन नंबर जो है 30 अब हम करने जा रहे हैं। 12, 13 और 14 ये 11 हम सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो है अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। ये 12 हमने कर लिया है तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जा रहे हैं। उसकी स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास वहां पे मौजूद है। उसकी स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन की वो हमारे पास है 3 की पावर, यहाँ मैं दोबारा एक दफा लिखता हूँ, 3 की पावर 2x + 2 इज इक्वल टू 12 डॉट 3 की पावर x - 3। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे 3 के ऊपर 2 पावर्स मौजूद है, तो इनको अलग-अलग जो बेस 3 है वो अलग-अलग बेस दे देंगे। जब बेस अलग-अलग करेंगे तो बेसेस आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। यानी 3 की पावर 2x + 2 को हम यूं लिखेंगे 3 की पावर 2x डॉट 3 की पावर 2, यानी 2x + 2 जो पावर्स थी उनकी बेस अलग-अलग कर दी और बेसिस के दरमियान कौन सा साइन आ गया, मल्टीप्लिकेटिव साइन आ गया। और यहाँ पे सामने जो रकम मौजूद है 12 डॉट 3 की पावर x, तो उसको उठा के भी हम इधर लेके आते हैं, उस तरफ वो प्लस है, इधर आगे ये 12 डॉट 3 की पावर जो x है उधर प्लस था, इधर आगे क्या हो गया माइनस, यानी -12 डॉट 3 की पावर x और माइनस का 3 जो जब इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा और इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। इसी तरह जो है ये 3 की पावर 2x मींस कि 2 पावर 2 और x जो पावर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, यानी 2 और x आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसको फर्दर हम इस फॉर्म में लिखेंगे, 3 के ऊपर x ले लेंगे, ये पावर अलग कर लेंगे और होल की पावर ऊपर 2 ले जाएंगे, तो 2 को ऊपर ले गए। तो ये जो पावर x है ये भी 3 की पावर है और 2 जो ऊपर मौजूद है वो भी 3 की पावर है और पावर के साथ क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आपके पास जो ऊपर 2x है वही दोबारा आ जाएगा। तो 3 की पावर 2x को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, 3 की पावर x और होल की पावर 2 कर दी हमने और डॉट 3 की पावर 2 मौजूद है। ये क्या बनता है 3 की पावर 2, 3 3 9, यानी ये जो 9 3 3 9 बनता है, ये 9 3 की पावर 2x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको यहाँ लिखने के बजाय इसको हम यहाँ शुरू में लिख लेते हैं। तो 3 की पावर 2x इस फॉर्म में लिखा, तो उसके बाद था 3 की पावर 2 जो कि 9 बनता है, तो उसको हमने 9 को क्या किया, पहले लिख लिया। क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आगे पीछे लिखने से फर्क नहीं पड़ता, तो 9 जो है वो मल्टीप्लाई हो गए पहले और 3 की पावर 2x जो है वो 3 की पावर x होल की पावर 2 फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया। फर्दर आगे बढ़ते हैं, -12 है और साथ 3 की पावर आपके पास x है और +3 है इज इक्वल टू 0। ये जो नेक्स्ट टर्म्स हैं ये वैसे की वैसे आ गए। अच्छा, उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि लेट करेंगे। लेट क्या करेंगे हम कि 3 की पावर x जो है वो किसके इक्वल है, y के इक्वल है। हमारे पास किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो यहाँ हमने 3 की पावर x को y के इक्वल ले लिया, तो जहां जहां 3 की पावर x मौजूद होगा वहां हम क्या पुट कर देंगे, y पुट कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 9, फिर 3 की पावर x की जगह y, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, माइनस आ गया 12, 3 की पावर x की जगह y +3 आ गया इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 0 के आ गया। ये हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले जो है हम देखेंगे कि कोई चीज इसमें से कॉमन तो नहीं है। तो यहाँ पे अगर गौर करें तो आपको 3 जो है वो कॉमन नजर आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा 3y², 9y² में से 3 कॉमन लेंगे तो 3y²। नेक्स्ट टर्म आपके पास माइनस के बाद 12y है, 12y में से 3 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 4y और फिर प्लस है और फिर नेक्स्ट टर्म जो है वो 3 है, तो 3 में से जब हम कॉमन लेंगे तो जो है आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इस इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 0 के आ गया। तो यहाँ पे जो है अब हम क्या करेंगे, ये 3 जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी 3y² -4y + 1 इज इक्वल टू 0 की 0 आ जाएगा, क्योंकि ये 3 मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड होकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब 3y² -4y + 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसका पेयर बनाएं तो पेयर इसका यूं बनता है 4y का माइनस का 3y माइनस का y + 1 इज इक्वल टू 0। चूंकि माइनस दोनों के साथ ये -3y और -y कितना होता है, -4y होता है और आगे चले तो प्लस का 1 है
और अब चेक यूं करते हैं कि यानी -3y में -y ऐड करें तो मिड टर्म आनी चाहिए, -3y में -y ऐड करें तो माइनस का 4y बनता है, और ऊपर भी आपके पास क्या मौजूद है, माइनस का 4y मौजूद है। तो अगर मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से जो बनता है, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें तो 3y² प्लस का आता है। तो इट मींस कि माइनस का 3y और माइनस का y जो पेयर है मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 3y² बनता है। तो ये जो हमारे पास जो है यहाँ पे पहला पेयर है और ये दूसरा पेयर है। तो यहाँ पे हमारे पास पहले पेयर में से 3y कॉमन है आता है, तो 3y² में से 3y कॉमन लिया तो y आ गया, और 3y में से 3y कॉमन लिया तो 1 आ गया। फिर -y+1 मौजूद है, तो -y+1 में से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन है, ये माइनस के साथ 1 कॉमन आ रहा है। तो 1 जब y+1 में से कॉमन लेंगे तो y+1 जो है y-1 हो जाएगा, क्योंकि ये शुरू वाला माइनस क्या करेगा, साइन चेंज कर देगा। इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 0 के आ गया। तो यहाँ देखेंगे y-1 यहाँ भी मौजूद है, y-1 यहाँ भी मौजूद है, तो y-1 को हम एक दफा लिखेंगे, और आपके पास जो 3y-1 ये इधर 3y है, इधर -1 है, इसको हम ब्रैकेट में एक जगह पे क्लोज कर देंगे, इज इक्वल टू 0। ये आपके पास दो फैक्टर्स आ गए जो आपके पास इक्वेशन थी 3y² - 4y + 1 इज इक्वल टू 0। ये उसके दो क्या आ गए आपके पास, फैक्टर्स आ गए। तो अब हम जो है, क्योंकि दोनों फैक्टर 0 के इक्वल है, तो y-1 इसको भी 0 के इक्वल ले लिया, और 3y-1 इसको भी हमने किसके इक्वल ले लिया, 0 के लिए। तो y यहीं पे रहेगा, माइनस का 1 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1। जो y की एक वैल्यू आपके पास 1 आ गई, और 3y-1 इज इक्वल टू 0 के 3y यहीं पे रहेगा, माइनस का 1 उस पर जाके प्लस का 1, और y के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 1 के ऊपर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्यों, y इज इक्वल टू 1/3 आ गया। सेम लास्ट जो प्रीवियस अभी क्वेश्चन हमने किया है, उसी तरह हम y को जो है पुट करेंगे, किसके इक्वल पुट करेंगे, y को। y जो था वो 3 की पावर x के इक्वल था, तो y की जगह हम लिखेंगे 3 की पावर x, और y किसके इक्वल था, 1 के, तो 3 की पावर x भी 1 के इक्वल आ जाएगी। उसी तरह ये क्वेश्चन है, तो 3 की पावर x बेस एक जैसी हमने करनी है, यहाँ बेस 3 है, तो अगर 1 की जगह हम 3 की पावर 0 ले लें तो 3 की पावर 0 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो 1 की जगह हमने 3 की पावर 0 लिया, जो कि 1 के इक्वल है, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ इस तरह भी बेस 3 हो गई और इस तरह भी बेस 3 हो गई, बेसेस आपस में इक्वल होंगी। व्हेन बेसेस आर इक्वल देन एक्सपोनेंट्स आर आल्सो इक्वल। तो फिर क्या होगा कि बेसिस इक्वल होगी तो फिर एक्सपोनेंट भी इक्वल हो गए। इधर एक्सपोनेंट x है और सामने एक्सपोनेंट 0 है, तो x इज इक्वल टू 0 पे आ गया। और दूसरी तरफ जाएं तो हमारे पास दोबारा पुट करेंगे, y को किसके इक्वल पुट करेंगे, 3 की पावर x के, और फिर 3 की पावर x जो है, जो y की वैल्यू होगी वो भी 3 की पावर x के इक्वल होगी। y की वैल्यू क्या है, 1/3 है, तो 3 की पावर x, यहाँ 1/3 का मतलब 3 की पावर जो बटे में है +1 है। जब इसका डिनोमिनेटर खत्म करेंगे तो ऊपर जाके 3 की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। बेसिस इक्वल है, इधर भी बेस 3 है, इधर भी बेस क्या है, 3 है। व्हेन बेसिस आर इक्वल देन एक्सपोनेंट्स आर आल्सो इक्वल। तो बेसिस इक्वल है तो फिर एक्सपोनेंट्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी यहाँ एक्सपोनेंट x है, इधर एक्सपोनेंट -y है, x इज इक्वल टू -y के। तो जो सॉल्यूशन सेट आपके पास, वो आपके पास एक 0 आ गया और एक -1 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो आपने 12 और 13 को मद्देनजर रखते हुए सेम 3 क्वेश्चन जो है एक ही कैटेगरी के हैं, तो इनको 14 को आपने खुद प्रैक्टिस करना है। कल हम इंशाल्लाह 15 से स्टार्ट करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।